पहला क्वेश्चन है टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू 16 टू डेसिमल। आपके पास जब भी कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू दी हो और उन्हें अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आपको सबसे पहले लीस्ट बिट से स्टार्ट करना है, जिसको कि आपको 16 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसके बाद अगली बिट को 16 की इंक्रीजिंग पावर यानी 16 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है। और यही यहाँ पर अगर कोई तीसरा डिजिट भी होता तो आप उसे भी 16 की अगली इंक्रीजिंग पावर यानी 16 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट अभी यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट का नंबर है तो हम उसी पर काम करेंगे। आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा कुछ इस तरीके से। 16 की पावर 0 यानी कि 1 तो 6 इंटू 1 6, 16 की पावर 1 यानी 16 और 1 इंटू 16 16। इसी तरीके से अगर और भी डिजिट हैं उनके प्रोडक्ट्स कर लेने के बाद इन सभी को आपस में ऐड करना होगा, यानी 16 प्लस 6 जो कि आपका होगा 22 और हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेस आपका क्या हो जाएगा 10। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी 22 एट बेस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कन्वर्ट फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू 8 बिट बाइनरी। जब भी आपके पास कोई डेसिमल नंबर दिया हो और उन्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो आपको उसे 2 से डिवाइड करना होगा। अगर 187 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 93 और रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो आपको उस रिमाइंडर को नोट कर लेना है और इसी तरीके से जो भी आंसर आता जाए अगेन एंड अगेन उनको 2 से डिवाइड करना होगा और आपका जो भी रिमाइंडर आता जाए उसे आपको नोट डाउन करते जाना है तब तक जब तक कि आपका यहाँ आंसर की जगह पर 0 नहीं आ जाता है। 23 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 11 और रिमाइंडर आएगा 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 5 10, रिमाइंडर आएगा 1। इसी तरीके से इसको यहाँ पर हम लोग करते जाएंगे। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 0 आ चुका है। जैसे ही आपका लास्ट में यहाँ पर 0 आ जाए इसके बाद ये जो आपके रिमाइंडर्स आपने नोट कर रखे हैं इन्हें आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, यानी 1 0 1 1 1 0 1 1। और क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेस आपका क्या हो जाएगा 2। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। इसी तरीके से कोई भी आपको डेसिमल नंबर दिया हो और उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो आपको सिंपली 2 से उसको डिवाइड करते जाना है, रिमाइंडर्स को नोट करते जाना है और लास्ट में जैसे ही आपका यहाँ पर 0 आ जाए आपको उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले दिए हुए नंबर को नोट डाउन करना है। इसके बाद इन्हें पीछे की तरफ से 4 के ग्रुप में बांट लेना है और इसके बाद जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है ये टेबल। आपने जो जो ग्रुप्स बना रखे हैं आपको इन्हें इस टेबल से चेक करना है। जैसा कि आप यहाँ पर पहला ग्रुप देखें 0010। अब यहाँ पर 0010 के सामने जो नंबर लिखा हुआ है वो उस नंबर का हेक्साडेसिमल फॉर्म है। तो बाइनरी नंबर अगर आपका 0010 है तो उसका हेक्साडेसिमल फॉर्म है 2। तो आप इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 2। उसके बाद है आपका 4 टाइम्स 1 यानी कि ये इसके सामने लिखा हुआ है f। तो 4 टाइम 1 का आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म होगा f। फिर से आपका वही नंबर है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा f। तो यहां आपका नंबर बनता है f2 और क्योंकि हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेस आपका हो जाएगा 16 जो कि है ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से आपको कोई भी बाइनरी नंबर दिया हो और उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली आपको 4 के ग्रुप्स बना लेने। वही अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 1 ना दिया होता, आपको बस इतना ही नंबर दिया होता
तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको बनाना ग्रुप 4 4 का ही है, और मान लीजिए अगर यहाँ पर नंबर नहीं दिया होता, तो ऐसे केस में आपको अपनी तरफ से यहाँ पर नंबर ऐड कर देना है, वो 0। अब ये आप जितने यहाँ पर नंबर ना हो आप उतने जीरोस ऐड कर दीजिए और वो आपका ग्रुप बन जाएगा। और अब आप अगर देखें 0011 का हेक्साडेसिमल फॉर्म, तो वो आपका होता है 3। तो यहाँ पर आपका F की जगह पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये आपका नंबर बन जाएगा 3F2 एट बेस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस इस टेबल को ध्यान में रखना है। अभी पेपर में टाइम है, आप अगर चाहें तो आराम से इसको हर दिन एक बार देख सकते हैं, या आप इसकी कोई ट्रिक देख सकते हैं इसको याद करने की। अगर आपको ये टेबल याद रहेगी तो आप आराम से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट फॉलोइंग बाइनरी नंबर टू डेसिमल। आपके पास अभी आपने एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना था, और यहां पर आपको बाइनरी दिया हुआ है और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब भी हम डेसिमल टू बाइनरी कर रहे थे वहां हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहां पर मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा था, जब हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे थे तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, हर नंबर को 16 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। और यहाँ पर क्योंकि हम हेक्साडेसिमल की बजाय बाइनरी वाला कन्वर्जन हो रहा है, तो बाइनरी का बेस क्या होता है आपका 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 1 इंटू 2 टू द पावर 0, नेक्स्ट इज 1 इंटू 2 टू द पावर 1, और इसी तरीके से 2 की इंक्रीजिंग पावर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 टू द पावर 3, और ये आपका हो जाएगा 0 इंटू 2 टू द पावर 4। अब जहां जहां पर भी 0 है वो तो आपका सिंपली 0 आएगा। हमें नोट डाउन करना होगा जहां पर भी मल्टीप्लिकेशन 1 से किया जा रहा है, 2 टू द पावर 0 यानी कि 1, और 1 इंटू 1 आपका हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 आपका हो जाएगा 2, और 2 टू द पावर 3 यानी कि 8, और 1 इंटू 8 आपका हो जाएगा 8। और जैसा कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था कि जो आपका प्रोडक्ट आता जाए आपको उन्हें आपस में ऐड कर लेना है, तो ये आपका बनेगा 11। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल। अभी हमने एक बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन किया हुआ है, तो इसमें अगर आप देखें कि डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट आ गया है। ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं जहां पर आपका जो भी बाइनरी नंबर दिया हो वो डेसिमल पॉइंट के साथ दिया हो और आपको उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो। तो ये थोड़ा सा दूसरे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन से अलग हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। जब भी आपको कहीं डेसिमल पॉइंट वाले क्वेश्चंस दिए हो और आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को तो सिंपली आप जैसे अभी आपने कन्वर्जन देखा था, 2 की इंक्रीजिंग पावर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा था और फिर ऐड किया जा रहा था, वैसे ही परफॉर्म करना है। बट डेसिमल पॉइंट से राइट साइड में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका होगा 2 की पावर से ही मल्टीप्लिकेशन, बट निगेटिव पावर से होगा। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के ठीक बाद वाले नंबर से स्टार्ट किया जाता है, तो ये आपका मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई। इसी के बाद फिर अगले डिजिट्स को भी 2 की नेक्स्ट पावर यानी 2 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 टू द पावर -3 से होगा, सॉरी ये यहाँ पर आपका 0 है, और फिर ये 0 भी आपका 0 इंटू 2 टू द पावर -4 से किया जाएगा। और बाकी इधर साइड जैसा कि मैंने बताया कि जैसे आप नॉर्मल कन्वर्जन करते थे वैसे ही किया जाएगा, यानी यानी 1 इंटू 2 टू द पावर 0, 0 इंटू 2 टू द पावर 1, 0 इंटू 2 टू द पावर 2, और आपका यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 3।
और अब जैसा हमने पहले देखा था कि आपके जो भी आंसर्स आते जाएंगे प्रोडक्ट के बाद, हमें उन्हें आपस में ऐड कर देना होगा। 2 to the power -3 का मतलब है 1/8, यानी कि ये आपका आंसर आएगा 0.125, और ये भी आपका आएगा 0, और इस तरफ 1, 0, 0 और 8। अब अगर इन्हें हम आपस में ऐड करें तो ये आपका बनेगा 9.125, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आया होगा। ऐसे कन्वर्जन्स की लगातार प्रैक्टिस के बाद आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं rather देन नॉर्मल बाइंड टू डेसिमल कन्वर्जन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वोल्टेज इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आर कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल। आपको बताना है कि ये सही है या गलत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो वोल्टेज होता है वो सिर्फ दो वैल्यू देता है, वो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर आपका जो वोल्टेज आ रहा है वो 0 वोल्ट है, तो आपका जो वैल्यू होगा वो होगा 0। और अगर आपका जो वोल्टेज आ रहा है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर है, जो कि आपका हो सकता है 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट, इस तरीके से, तो आपका आंसर होगा 1। तो ये कॉन्टिन्यूसली वेरी नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपका डिस्क्रीट टर्म आ जाता है। यहाँ पर या तो आपकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगा, कॉन्टिन्यूसली वेरी नहीं करता है वोल्टेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्साबिट इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज। अब देखिए, जैसा कि हम लोग अभी जब एक जगह पर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे थे, तो वहां पर हमने देखा था कि हम लोग 4 4 के ग्रुप्स बना रहे थे। तो एक हेक्सा डिजिट आपका क्या हो जाता है, 4 बिट का होता है, या हाँ 4 बिट का होता है। तो अगर आप इन चारों में देखें तो आपका 4 किसे कंसीडर किया जाएगा, निबल को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी आपके हेक्सा डिजिट्स होते हैं वो 4 बिट बाइनरी नंबर से मिलकर के बनते हैं। और अगर आप देखें तो निबल किसे कहा जाता है, आपका 4 बिट जो 4 होता है उसी की टर्म को कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, निबल। नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज अल्फा न्यूमेरिक कोड फॉर कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, एस की कोड। ये बाकी कोड्स भी यूज किए जाते हैं, बट अगर आपसे पूछा जाए वाइडली यूज कौन सा होता है, तो आपका होता है एस की कोड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, typical PC uses 20-bit address code. How much memory can a CPU address? अब इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा एक फॉर्मूला, कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपका टोटल एड्रेसिंग मेमोरी कितनी होगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आपका होता है 2 to the power नंबर ऑफ एड्रेसिंग बिट। जितना भी आपके पास एड्रेसिंग बिट हो उसको 2 की पावर में कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाता है, टोटल एड्रेसेबल मेमोरी होती है। तो यहाँ पर हमें कितना बिट दिया हुआ है, 20 बिट दिया हुआ है, यानी 2 to the power आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 to the power 20। और 2 to the power 20 कितना होता है, ये आपका होता है 1048576 बाइट, और ये आपका होता है बराबर 1 MB के। आपको क्या ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला, ताकि आपके पास अगर बिट्स चेंज भी की जाए तो आराम से आप जो है यहाँ पर सॉल्व करके निकाल सके, कि अगर आपके पास 20 के बजाय 30 बिट दी हो, 10 बिट दी हो, तो आप आराम से 2 की पावर में उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 MB। आई होप आपको आज के इस वीडियोस के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ नहीं समझ में आता है, हमें कमेंट्स में बताएं, हम आपकी वहां पर क्वेरी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और अगर आपकी तरफ से कुछ एडवाइस हो तो आप ज़रूर हमें सजेस्ट करें, ताकि हम आपको क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप आराम से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हो